जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक छोटा सा बालाजी के यूट्यूब चैनल, इसका नाम बालाजी की कृपा है और वंश टीवी के ब्लॉग्स है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ, जो खुद हनुमान जी चला रहे हैं। एक बहुत दुखद घटना लेके आने वाला हूँ, आपके लिए आया हूँ मैं, और उस पर एक दुखद घटना सुनिए और आपको मालूम चलेगा कि कुछ सॉल्यूशन भी बताता हूँ, क्योंकि अब तो इज्जत पे बना गई, इज्जत पे बनाई है। किसी ने चैलेंज किया है कि 2 से 3 महीने में मौत हो जाएगी, इज्जत पे बनाई है। वो चैलेंज ख़त्म करना है और उसमें उनकी मदद करेंगे हमारे भगवान हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज। उनका नाम नहीं बताता मैं, क्योंकि नाम बताना तो सही ही नहीं होगा, ठीक है। पहले उनकी घटना बताता हूँ, अनुभव बताता हूँ, प्रॉब्लम बताता हूँ, फिर सॉल्यूशन बताऊंगा, जो इसी वीडियो के माध्यम से अर्जी लगा के बताऊंगा मैं। 3 in 1 वीडियो होगी। जय श्री राम बोल के शुरू करता हूँ। जय श्री राम। ये जो है हनुमान जी की, इनको मतलब भक्ति करने का कर में किसी को नहीं था कि भक्ति वगैरह ऐसा कुछ या भूत प्रेत वगैरह के बारे में कुछ नहीं मानते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम तरक्की करने लगते हैं तो हमारे आस पड़ोस के लोग चिढ़ना शुरू हो जाते हैं, और चिढ़ते हैं तो ये नहीं कि वो चिढ़ने से मोटिवेट हों, वो चिढ़ने के बाद हमारे ऊपर गलत क्रिया कर देते हैं कुछ। खुद तो आगे नहीं बढ़ते, हमारा आगे बढ़ना भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा ही हुआ इनके घर में 5 साल पहले इनके पिताजी की मौत हो गई, जो कि बिल्कुल ठीक थे। 1 हफ्ते के अंदर बीमार हुए और सब कुछ हो गया। इनको लगा कि शायद नेचुरली डेथ हुई होगी। इन्होंने इतना गौर नहीं किया, क्योंकि पूरी फैमिली भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करती थी, पूजा पाठ भी इतना कुछ समझ लो न करते ही नहीं थे। इनके पिताजी की डेथ के बाद से इनकी बहन सिस्टर इनकी बीमार रहने लगी। उनको पेट में इन्फेक्शन बना और बीमारी में टाइफाइड उनका ठीक नहीं हो रहा था। 2 साल से डॉक्टर पे डॉक्टर बदले जा रहे थे, टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा था। और पढ़ने के लिए आगे जब वो बढ़ती थी, पढ़ने की कोशिश करती थी, पढ़ने के लिए जैसे पढ़ने बैठती थी उनका सिर फटा जाता था दर्द के मारे। सिर पूरा दर्द से फटा जाता था, कंधे भारी हो जाते थे, सीने में दर्द होना शुरू हो जाता था। हाथ ऐसा लगता था जब हाथ से लिखती थी कि हाथ की नसें फटेंगी, हाथ फट जाएगा, इतना ज्यादा हाथ के अंदर दर्द होता था। और जैसे ही पढ़ाई छोड़ के बंद किया, साइड में रखी, उनका दर्द सही, हाथ भी सही, हाथ भी सही, सिर का दर्द भी ठीक, सीने का दर्द भी बंद। ये समस्या उनको रहती थी, और बीमार तो वो रहती ही थी। जब बीमारी कई कई जगह दिखाई, नहीं ठीक हुई, और कई बार तो उन्हें 4 से 5 बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा रात में। बहुत मोटा खर्चा होता था। फिर घर आते थे, घर आके जब वहां अस्पताल में आराम पड़ जाता था, घर आते थे, घर आके फिर वही प्रॉब्लम, पहले दिन फिर भागना पड़ता था। ये प्रॉब्लम हुई जब वहां के अस्पताल के इमरजेंसी वाले वार्ड बॉय जो होते हैं, जो हेल्पर वगैरह होते हैं ना, नर्स के, उन्होंने भी देखा ये तो बहुत ज्यादा चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने बोला आप एक बार ऊपरी भी दिखा लो, कभी ऊपरी समस्या तो नहीं है तुम्हें, किसी सिद्ध पुरुष को दिखाइए। तो जब किसी सिद्ध पुरुष के यहाँ पे गए हैं तो उस सिद्ध पुरुष ने बताया कि तुम्हारे पे तो मुर्गे की, कॉक की बलि दे करके चीजें छोड़ रखी, 14 चीजें छोड़ रखी हैं। तुम्हारे पिता एक्सपायर हुए, तुम्हारी सिस्टर भी बीमार इसीलिए रहती है, 14 चीजें छोड़ रखी हैं, 14 चीजें। इनकी सिस्टर का पढ़ते पढ़ते कभी कभी मुंह टेढ़ा हो जाता था, बेहोश हो जाती थी, दौरे पड़ जाते थे, कभी कभी इस तरह की समस्या भी आती। तो जब उस सिद्ध पुरुष ने यह बताया कि इतनी बड़ी समस्या तुम्हारे साथ चल रही है, तो इन्होंने कुछ इलाज कराने की सोची, लेकिन इलाज नहीं हुआ। कोशिश करा, नहीं हुआ, लेकिन उसने बताया सही। अब मेन बात कहां आती है, कुछ समय पहले भी, 2 महीने पहले इनके बड़े भाई भी एक्सपायर हो गए। वो भी 4-5 दिन के अंदर ही सब कुछ हुआ और सब कुछ खत्म खेल। अब इसी बीच इनके पड़ोसी जो इनके रिश्तेदार हैं, पॉइंट समझना, उनसे इनकी लड़ाई हुई किसी बात पे, अनबन हुई, और अनबन में ही उन्होंने इतना बोल दिया कि तेरी बहन ठीक होगी ही नहीं, जा दुनिया में कहीं भी घूम ले, किसी को भी दिखा ले, तेरी बहन ठीक नहीं होगी, ऐसी ही मौतें होंगी। और भैया ये तो घबरा गए कि इन्होंने ऐसे कैसे बात बोल दी, यानी कि आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, दाल में कुछ काला है। इन्होंने और भी 1-2 भगतों को दिखाया, उन्होंने बोला भैया आपके ऊपर भी 2 से 3 महीने की डेट दे रखी है, इस डेट में आपके घर में मौत होगी, एक और आपकी या आपके बहन की।
अब इनके घर में इनकी बहन है, इनकी मम्मी है और ये खुद है, बस 3 ही जने हैं जिसने मेल किया हमें। और ये कह रहे हैं 2 से 3 महीने की डेट बताइए भैया, अगर हम ऐसे मरते चले गए तो क्या होगा। ये इनकी समस्या है। अब मैं थोड़ा डीपली बताता हूं। मरघट की काली छोड़ रखी है, उनके साथ पितृ बांध के छोड़ रखे हैं, 7 प्रेत और छोड़ रखे हैं, कुछ गलत तरंगे साथ में 13-14 की चीज आसपास इनके पास है। 21 आ रही मेरे पास, तो 21 चीजें इनके पास नेगेटिविटी में, जो भोग देके छोड़ी हुई है मारने के लिए। बहुत जगह दिखा लिया, नहीं ठीक हुए। अब जो डेट दे रखी है, डेट होता है, म्याद दे देते हैं कि इतने दिन में इनको मारना है। रोग बीमारी कुछ भी हो, हार्ट रोक दो, दिल रोक दो, पेट में इन्फेक्शन कर दो, नस, दिमाग की नस फाड़ दो, इटीसी इटीसी इटीसी। भाई जो नेगेटिविटी को नहीं मानता ना, इस वीडियो को देख लो, समझ लो। अब भैया इनकी जान पे बनाई है, दुनिया में घूम लिए। अब इन्होंने हमारे चैनल पे ईमेल किया, भैया मैं ऐसा परेशान हूं, बचा लो। देखो, मैं इनको कहता हूं कि बचाने वाला मैं तो कोई होता नहीं हूं, बचाने वाले ये खड़े हैं पीछे, सबके पिता, परम पिता परमात्मा भगवान हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज। इनसे तुम्हारे लिए अर्जी लगाऊंगा और उपाय बताऊंगा, वो करना। आपकी घर में 3 महीने तक या 6 महीने तक या 1 साल तक कोई मौत नहीं होगी। मतलब ये जो म्याद है वो खत्म हो जाएगी और रोक होगी। घर में बिल्कुल पहरा लगेगा। दोनों ही चीजें बताने जा रहा हूं। वो क्या, मैं आपको सबसे पहले अपने मुंह से मंत्र दे रहा हूं, हनुमान जी से अनुमति मैं ले रहा हूं और अनुमति लेकर के मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। नाम आपने नहीं लिखा, आपका कुछ ऐसा नाम था जैसे कि क्रिएशन टाइप का कुछ ऐसा नाम होता है, इस तरह का आप समझ गए होंगे मेरा नाम मतलब। तो आप सुन लीजिए, मंत्र ये है, ओम राम नाम लेके हनुमान चले, कहाँ चले, चौकी बिठाने चले, चौकी बिठा के रात की विद्या, दिन की विद्या, चारों पहर की विद्या, काटे हनुमान यति, मंत्र बांध, तंत्र बांध, यंत्र बांध, मेरा प्रेत बांध, मेरी आन, मेरे गुरुओं की आन, छू वाचा फुरो, ओम जय श्री राम। ये मंत्र आपको पढ़ना है। 5 माला डेली करनी है, समझ रहे हो? 5 माला डेली करनी है नहा धो के। हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, बालाजी को। और जो चोला चढ़ेगा, घर में 3 मेंबर हो, 3 चोले का सामान लाओ, पहले घर में लेके, पहले ढंग से बात सुन लेना। हो सकता है 10-15 मिनट की वीडियो हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि सही से इनको बात समझ में आ जाए। इनके जवाब देने के बाद, जब मैं इनको जवाब दूंगा तो बहुत लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जब जब चोला चढ़ाएंगे, शुक्रवार को सामान लिया है चोले का, अगले दिन सुबह जाना, सुबह नहा धो करके सबके हाथ लगाएंगे, मम्मी के, बहन के और खुद के हाथ लगा के हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज से विनती करेंगे, प्रभु हमारे हाथ से चोला स्वीकार करें, हम पे जिसने भी घात, मूठ या चौकी छोड़ी है उसकी काट करें, हमारी रक्षा करें। आज से हम आपके हुए, आपके बच्चे हैं, हमारी जीना मरना आपके हाथ में। मंगलवार और शनिवार ऐसे चोला चढ़ाते जाओ, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। कैसे करो, क्या करो, मुझे नहीं पता। जान बचानी है, रोकना है, हनुमान जी को आड़े लाना है। हनुमान जी सारी चीज काटते हैं, उसके लिए करना पड़ेगा। अंडा, मांस, मछली, लहसन, प्याज, दारू, बियर बंद। लहसन प्याज भी बंद, क्योंकि मौत का खेल चल रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो? अच्छा, ये हो गया। 5 माला रोज चौकी मंत्र की होगी। और 5 माला करते हुए जब आपको 5 दिन हो जाएंगे, 5 पंजे 25 माला के आसपास हो जाएंगे, मतलब 21 माला क्रॉस कर जाएंगे, आपका मंत्र आधे से ज्यादा सिद्ध हो जाएगा ये। ठीक है? इस मंत्र से सभी का, तीनों का, अपना भी, गले का, हाथ का और पैर का धागा बनाएंगे। ठीक है? 5वें दिन के बाद 7वें दिन बना लेना, किसी भी मंगलवार और शनिवार को जो भी पड़ता है, धागा बनाएंगे। और उस धागे में हनुमान जी का यंत्र की वीडियो है इस चैनल पे, वो यंत्र की वीडियो देख लेंगे। उसमें यंत्र कैसे बनाना है, हनुमान जी के सामने बैठ के उस यंत्र को बना लीजिए। सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, 1 बार मंत्र पढ़ के, 11 बार मंत्र पढ़ के मेरा नाम लेके उसको फूंक मार देना, उसमें पावर आ जाएगी। वो 3 बना करके लाल कपड़े में लपेट के, उसको लाल कपड़े में लपेट के जो धागा बना हुआ उसमें सिल लेना। लाल कपड़े में उसको थोड़ी सी पिन्नी, पहले तो लाल कपड़े में लपेटने के बाद उसको छोटी सी पुड़िया सी बना लेना उसकी। ठीक है? लिफाफा जो कागज में आप इतना बड़ा बन जाएगा वो, उसको लपेट के छोटा सा बना लेना, पुड़िया सी बन जाएगी। उसके ऊपर पिन्नी लपेट लेना चारों तरफ से, ताकि पानी ना घुसे। उस पर लाल कपड़ा लपेट के उस धागे में सिल लेना। गले के धागे में तीनों के में बनना है वो यंत्र हनुमान जी महाराज का।
ठीक है, आप इतना कर सकते हो, हम हनुमत रुद्रात का हुंफट की एक माला पढ़ सकते हो और उसको फूक मार सकते हो पढ़ के। हनुमान जी के चरणों में बैठ के करेंगे शाम को, नहा के आप ही करें, जो हनुमान जी की भक्ति करे, एक व्यक्ति करे, महिलाएं ना करें, वो तीनों के गले में पड़ेगा। ठीक है, उस धागे में ही जो धागा बनाओगे आप, और हाथ में और पैर में जो धागा होगा उसमें नहीं बांधेंगे, सिर्फ गले वाले में बांधेंगे। इतना काम कर दिया आपने। और जो 5 माला चौकी मंत्र कर रहे हो, उस चौकी मंत्र से जल विधि धूनी विधि होगी। जल विधि धूनी विधि करनी है। वो जल सुबह शाम घर में छिड़कना है, सुबह शाम सबको पीना है, दिन में 3 बार 4 बार पीना है उस जल को। उस जल में और पानी मिलाते रहेंगे बेशक। ऐसे आज मान लो इतना जल अभिमंत्रित किया, 3 जने तो एक घूंट पी जाएंगे, सारा खत्म नहीं करना ना, थोड़ा थोड़ा बोतल में रख देना, सबको उसमें से पीना है। ठीक है, ऐसा करके पीना है उस पानी को, और एक एक बूंद डाल के पीना है। और अगले दिन हर रोज की रोज वो पानी आ जाया करेगा ज़्यादा, क्योंकि आप अभिमंत्रित करोगे तो वो रोज की रोज थोड़ा सा आ गया और ले लिया और लेके बैठ गया और अभिमंत्रित किया, इकट्ठा हो गया, उसको पानी को पीना है। और राही और सरसों, पीली सरसों और राही को अभिमंत्रित करना है, कम से कम 250 ग्राम ले आओ, सुबह शाम धूनी करो। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। चोला चढ़ाना है, धागा बनाना है, 5 माला मंत्र करना है, सुबह शाम धूनी और जल विधि करनी है। हम हनुमत रुद्रात का हुंफट मंत्र का यंत्र बना के हनुमान जी का गले में लटकाना है। और 281 रुपये, 281 रुपीज, 82 ना हो 80 ना हो, 281 रुपये एक रख दें उठा के हनुमान जी के चरणों में। एक लेटर लिखें, मेरा नाम ये, मेरी बहन का नाम ये, मेरी मम्मी का नाम ये, हमारा एड्रेस ये, हमारा गोत्र ये, हम तीनों की जान बचाएं। हम पे किसी ने घात मूठ या चौकी छोड़ रखी है, बजरंगबली महाराज हमारी जान बचाएं। किसी भी तरह का कोई संकट हो, हमें किसी ने 2-3 महीने की डेट दे रखी है कि हमारी 2-3 महीने में मौत हो जाएगी, आपको बचाना है, हम आपके बच्चे हैं। उस लेटर में लिखेंगे, 281 रुपये उसमें रखेंगे, लपेटेंगे, लाल कपड़े में लपेटेंगे, हनुमान जी के चरणों में रख देंगे। ठीक है, इतना काम करेंगे। और 51 रुपये अलग से रखेंगे लपेट के, उसमें लाल कपड़े में लपेट के। ये 2 चीज रखेंगे। लाल 51 रुपये किस चीज के? जब 6 महीने हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा तो प्रसाद 51 रुपये का बटेगा आपका। और 281 रुपये का भी अर्जी में मेहंदीपुर बालाजी में ही प्रसाद बांट के आऊँगा। ये अर्जी उठवा कर रखवा रहा हूँ आपसे, अभी अर्जी लगा रहा हूँ, अभी जहाँ से यहीं से मेहंदीपुर में अर्जी स्वीकार हो। प्रभु इनकी डेट निकाली है किसी ने मौत की, मौत नहीं होनी चाहिए इन तीनों में से किसी की, और ठीक हो जाए। जो भी समस्या छोड़ी हुई है उनको सबको एक एक करके काट दीजिए बाबा, चौकी काट दीजिए, आप रक्षा करें। मेहंदीपुर में जितनी भी शक्तियाँ हैं, दूत महाराज हैं, सभी से मेरी विनती है, बालाजी महाराज, पिता सरकार, दीवान सरकार, भैरव बाबा, समाधि वाला बाबा, सभी अपनी शक्तियों को भेजें इनके घर पे, क्योंकि आपको पता है मेल कहाँ से आया। इनकी रक्षा करनी है हर तरह से बाबा, कुछ भी हो जाए मेरी लाज रख लेना, कृपा करना है। ठीक है, वो रखने हैं आपको, और ये जाप करना है। और जो माताएं और बहनें हैं दोनों, ठीक है, वो शत्रुमर्दन पाठ करेंगे इस चैनल से देख के। शत्रुमर्दन पाठ का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, एक बहन को दे दीजिए, एक माँ को दे दीजिए। वो भी किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी महाराज से, बालाजी महाराज से विनती करें। उसमें 4 हनुमान जी की स्मृतियों की शक्ति लगी हुई है। हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी, कष्टभंजन हनुमान जी, सालासर वाले हनुमान जी, मेहंदीपुर वाले हनुमान जी, चारों की शक्ति लगी हुई है उसमें। उन चारों से विनती करके बजरंगबली, रामदूत, हनुमान जी महाराज, आपको प्रभु श्री राम की कसम है, ये बोलना है। मैं कसम नहीं दे सकता, मैं ये नहीं करता, ऐसे नहीं बोलेंगे, जान पे बनाई तुम्हारे, कि प्रभु आपको श्री राम की कसम है, जैसे आपने लक्ष्मण भैया की जान बचाई, प्रभु श्री राम की आन बचाई, वैसे हमारी जान बचाए, हमारी आन बचाए प्रभु, दीपक भैया की आन बचाए। और हम आपका शत्रुमर्दन पाठ कर रहे हैं, हमारे शत्रुओं से और क्रियाओं से सबसे हमें बचाए। 11 सुबह 11 शाम इन माताओं और बहनों को दोनों को पढ़ना है, 11 सुबह 11 शाम, इनको सिर्फ ये पढ़ना है। और आपको 5 माला रोज करनी है चौकी मंत्र की। और संकल्प लेना है शुरू में, ये हाथ में जल लेके, मेरा नाम ये, मेरी बहन का नाम ये, मेरी मम्मी का नाम ये, मेरा एड्रेस ये, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम तीनों के ऊपर किसी ने चौकी घात मूठ छोड़ रखी है, उसे काटें, हमारी जान बचाएं। और डेट दे रखी है किसी ने, वो डेट पे ऐसा कुछ भी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। संकल्प करके हम छोड़ देना, मैं रोज 5 माला इस मंत्र की करूँगा, सब चीज़ को काट दें। इस तरीके से आप ये काम करें जो मैंने इस वीडियो में बताया। आप दुनिया के भक्तों से परेशान हो चुके, पैसे फूक फूक के परेशान हो चुके, बेवकूफ़ बन के परेशान हो चुके, दुश्मनों से, भूत प्रेतों से परेशान हो चुके, अब आप ये काम कर लीजिए जो मैंने बताया। मुश्किल लगेगा शुरू में, नंबर वाइज, प्रोसेस वाइज करो, क्योंकि मरता क्या ना करता भाई। ठीक है, ये काम करो, भगवान हनुमान जी महाराज आपकी जरूर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब आप 6 महीने हो जाएंगे, आपको ये डेट ओवर हो जाएगी, उसके बाद 281 रुपये की अर्जी आपको मेहंदीपुर जाना है उसारा लेकर के,
ठीक है, वहां पे वो अर्जी, हाँ, ओसारा बना के अभी रख देना है मंदिर में, साथ के साथ ओसारा बनाना है आपको। इस चैनल से ओसारा की वीडियो देख लेना, मात्र 50 रुपये खर्चा आएगा। ओसारा बना करके अपने घर के किसी कोने में टांग के गाड़ के लटका देना, उसे हाथ नहीं लगाना, कि सारे संकट बंध जाओ। 6 महीने बाद जब हमारे किसी कोई मौत नहीं होगी, तब मैं ये अर्जी और ये ओसारा लेकर के मेहंदीपुर जाऊंगा, वहां छोड़ के आऊंगा आपको। बाबा अपनी शक्तियों को भेज के सारी चीजों को काट दो और बांध दो, हमें अपनी शक्ति दिखाओ बजरंग बली महाराज, बालाजी महाराज कृपा करो। ऐसे ओसारा बना करके किसी भी मंगलवार शनिवार को अपने घर के किसी कोने में टांग देना, उसे हाथ ना लगाए कोई, और गिरना भी नहीं चाहिए वो, ठीक है, वो टंगा रहना चाहिए वहां पे। बस आपके संकट बंध जाएंगे, आपकी जान की खतरा खत्म हो जाएगा। और जब 6 महीने तक, ये डेट जो 2-3 महीने की डेट दी, जो ओवर हो जाए, 6 महीने हो जाए, 6 महीने से 4 या 5 महीने में भी वो सारा ले जाएं, वो 281 रुपये अर्जी ले जाए, 51 रुपये उठवाएं, वो सब ले जाएं, वो वहां प्रसाद बांटना है आपको, ठीक है। मेहंदीपुर में अर्जी जो ओसारा है वो जमा कर देना है कि बाबा इस संकट को अपने पास रखो। 281 रुपये दान पात्र में डाल देना, 51 रुपये में 100 रुपये मिला करके 151 रुपये की अर्जी का प्रसाद मिलता है, वो लेकर के बांट देना, ठीक है। और 6 महीने में तुम्हारी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। कुछ रह जाएगी, कुछ दोबारा करेंगे वो तो बजरंग बली कृपा करेंगे। अब ये काम तो आपने कर दिया, अब 1.25 महीने पे क्या काम करना है आपको। जब आपको ये मंत्र पढ़ते पढ़ते 40 दिन हो जाएंगे या 41 दिन हो जाएंगे, आपको ये मंत्र एक सफेद साफ कागज पे लिखना है, लाल पेन से। मंगलवार या शनिवार को नहा धो के साफ कागज पे लिखना है। 7-8 कागज ले लें, उस पर लिखें जय श्री राम जय बालाजी महाराज, ये मंत्र लिख दें। और हनुमान जी का वो वाला यंत्र जो बनाया, वो छोटा सा यंत्र बना दें उसके नीचे। ऐसे ही 10-12 कागज तैयार कर लें और सबकी पुड़िया बना बना करके छोटी सी लाल कपड़े में लपेट करके हर दीवार पे, हर कमरे की हर दीवार पे टांग दें, लगा दें। जैसे मेरे कमरे में 4 दीवार है, तो एक इस दीवार पे, एक इस दीवार पे, एक इस दीवार पे, एक इस दीवार पे, छोटा सा टोंग चिपका दें। ऐसे ही पूरे घर में जितने भी कमरे होंगे सब पे लगाना 40 दिन के बाद, ताकि कोई भी बुरी शक्ति आए वो आते भस्म हो जाए, ठीक है। ये आपको करना है और आपकी जरूर रक्षा होगी, बजरंग बली कृपा करेंगे। अंडा, मांस, मछली, दारू, बियर नहीं खाएंगे पिएंगे। मंगलवार शनिवार चोरा चढ़ेगा, हनुमान जी महाराज खड़े हो जाएंगे बीच में आके, मौत कैसे आ जाएगी तुम्हारी। और शत्रुमर्दन पाठ वो जरूर माताएं बहनें करें, उनकी तबीयत खराब हो जाए तो तब ना करें, 5 दिन 6 दिन 7 दिन, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू कर दें। और वो 5-6 दिन जब तबीयत खराब हो तो राम सीताराम 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 का जाप करें मन में, बस, और कुछ नहीं। आपका कंटिन्यू रखना है, आपको ब्रह्मचर्य का परहेज करना है, क्योंकि बहुत सीरियस कंडीशन है। धीरे धीरे करके ये सारी समस्या कट जाएंगी। जब आपकी ये डेट ओवर हो जाएगी, आपको कुछ नहीं घर में किसी को होगा, फिर मैं आपके लिए और कुछ बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो 6 महीने तक यही करना है जो मैंने बताया। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी समस्याओं का समाधान करें, हम यही विनती करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय।